क्या है पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये एक्ट लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। सजा का प्रावधान। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत वो मामले शामिल किए जाते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो। इसमें 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है। इस धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पॉक्सो कानून की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है। ये कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। रैगिंग यानी कि कॉलेज में फ्रेशर्स के साथ किया जाने वाला हंसी मजाक, ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हुआ है। इसके दुष्परिणाम सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि इसका शिकार हुआ हो। तो क्या वजह है रैगिंग की? आज इसी सवाल के साथ मैं अर्पित आप सभी के साथ रहूंगा हमारे इस विशेष कार्यक्रम में नो रैगिंग प्लीज में। दर्शकों, रैगिंग की चिंता उन माता पिता को होती है जिनके बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को रैगिंग की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती है जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में घटना सामने आई है जोधपुर की, जहां पर एक लड़की के साथ ऐसी घटना हुई है जो कि उसे मौत के बिल्कुल करीब ले गई। रैगिंग शब्द सुनने और पढ़ने में बेहद सामान्य लगता है। रैगिंग यानी कॉलेज में फ्रेशर्स के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए किया जाने वाला हल्का फुल्का हंसी मजाक। लेकिन कभी कभी यह हंसी मजाक जानलेवा भी साबित हो सकता है। रैगिंग के पीछे दर्द को बस वही स्टूडेंट समझ सकता है जो अपने जीवन में कभी रैगिंग का शिकार हुआ है। पहले रैगिंग जैसी घटनाएं सिर्फ कॉलेजेस में देखी जाती थी, लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश और लाइफस्टाइल की वजह से रैगिंग के मामले स्कूल्स में भी देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जोधपुर में, जहां रैगिंग से परेशान होकर उसने जिंदगी को खत्म करने तक का सोच लिया था। आप खुद ही सुन लीजिए उसका दर्द। मैं सोहन लाल मणिहार गर्ल्स स्कूल की क्लास 11वीं की कला वर्ग की छात्रा हूँ और इस स्कूल में मेरा प्रवेश इसी शैक्षणिक सत्र में हुआ है और 8 जुलाई 2016 को मेरा पहला दिन था और इसी दिन इंटरवल के दौरान वॉशरूम में मेरे साथ रैगिंग ली गई। साथी छात्रा और उसके ग्रुप ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जबरदस्ती मेरे कपड़े खोले और मेरे साथ मारपीट की। घटना से मैं इतनी टूट गई कि मैंने सुसाइड का नाकाम प्रयास किया। उसके बाद मैं और मेरे परिवार वालों के द्वारा हिम्मत बढ़ाने पर 9 जुलाई को उनके साथ स्कूल गई, लेकिन रैगिंग लेने वाली छात्रा एब्सेंट हो गई। फिर मंडे को 11 जुलाई 2016 को मैं फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्कूल गई, जहां उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी की गलती को स्वीकार किया और माफी मांगी। लेकिन स्कूल प्रशासन ने इस घटना को इग्नोर किया और हमें वहां से जाने और कार्रवाई करने की चुनौती दी। कहा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां जाकर पैर पटकने हैं पटक लो, हम एक भी सबूत हाथ नहीं लगने देंगे। महोदय, मैंने इनके खिलाफ प्रतापनगर पुलिस थाना जोधपुर में शिकायत की है, लेकिन इस स्कूल के प्रशासन की हाई प्रोफाइल अप्रोच होने के कारण वो जांच को प्रभावित करेंगे। इसलिए आप रैगिंग के वायरस को खत्म करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नियुक्ति का आदेश पारित करवाएं और उन्हें विशेष छूट दें, ताकि वो बिना किसी प्रभाव में आए जांच करके सच्चाई को सामने लाएं। इस पर स्कूल प्रशासन द्वारा पर्दा डालने की कोशिश भी बेपर्दा होनी चाहिए, ताकि इसी स्कूल की और भी लड़कियां जो इसकी शिकार हुई हैं, उनमें भी सामने आने की हिम्मत आए।
साथ ही महोदय, जिस तरह से कॉलेज में रैगिंग के लिए यूजीसी द्वारा गाइडलाइन, हेल्पलाइन और शिकायत सेल बनाई हुई है, वैसे ही पॉलिसी और गाइडलाइन या फिर स्कूल्स में रैगिंग को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं है? स्कूल प्रशासन की जवाबदेही तय क्यों नहीं है? अगर तय है तो ऐसे स्कूल्स की मान्यता क्यों नहीं रद्द की जाती है? महोदय, इस हादसे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है और मेरे जीने की चाह खत्म कर दी। लेकिन मैं पहले इंसाफ के लिए लड़ूंगी और स्कूल्स में रैगिंग को रोकने के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाना होगा, वरना रैगिंग का ये वायरस मेरे जैसे बच्चों की जिंदगी छीन लेगा और न जाने कितने बच्चों को पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर रहा है। अब मैं स्कूल में कभी नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ाई छोड़नी ही होगी। मैं इस हादसे को भूलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी बच्चियों को इससे ना गुजरना पड़े। इसके लिए तत्काल सख्त कदम उठाएं और इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिलवाएं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। घटना के बाद से ही छात्रा सदमे में बताई जा रही है। पुलिस ने स्कूल प्रशासन और 5 छात्राओं पर पॉक्सो एक्ट के साथ ही आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी। अपनी सहपाठी छात्रा की रैगिंग, उसके साथ दुर्व्यवहार के आरोप में 6 दिन से बालिका सुधार गृह में रह रही नाबालिग छात्रा को विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीड़न मामलात ने राहत दे दी है। इस पूरे मामले की जांच की कमान शिक्षा विभाग ने डीईओ माध्यमिक को सौंपी है। ये सच है कि रैगिंग का ये वायरस न जाने कितने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रैगिंग के खिलाफ सख्त नियम तो होने ही चाहिए, साथ ही बच्चों को ऐसा सामाजिक परिवेश और वातावरण प्रदान किया जाए जो बच्चों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। हमने आपको पॉक्सो एक्ट से जुड़े नियमों की जानकारी दी, लेकिन उसमें कहीं भी बच्चों के साथ हुए मानसिक उत्पीड़न के मामलों को लेकर कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। बच्चों के साथ बढ़ रहे मानसिक उत्पीड़न के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि स्कूलों में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। दर्शकों, रैगिंग एक काफी बड़ा सवाल बन गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस में देखा जाता था, लेकिन अब स्कूलों में भी रैगिंग की घटनाएं और या फिर मैं कहूं बुलिंग की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। पर इनके क्या कारण है, क्या वजह है बुलिंग और या फिर रैगिंग होने के, यही जानने के लिए आज मैं आ गया हूं सुबोध स्कूल में। और यहाँ पे अभी मेरे साथ आप देख सकते हैं एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दोनों बैठे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कारण होता है रैगिंग का, क्या कारण होता है कि स्टूडेंट्स को रैगिंग का सामना करना पड़ता है। हाय, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? यशवर्धन गुप्ता। यश, क्या रीजन होता है अगर रैगिंग की बात करें, किस रीजन से होती है रैगिंग? क्या समझते हो सबसे पहले रैगिंग से? सर, रैगिंग तो बस सीनियर्स करते हैं जूनियर्स की बस मज़े लेने के लिए जी। और कहते हैं ये इंट्रोडक्शन है जी। पर वो बस उनके मज़े लेने के लिए करते हैं और वो ये नहीं देखते कि उनके दिमाग पे इसका क्या असर पड़ता है। जी। It's like torturing them and destroying their minds and diverting their mind. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक कुछ लड़के यहाँ पर थे, उनकी राय जानी। यहाँ पर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर गर्ल्स भी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। रैगिंग एक जो कोई भी किसी और के ऊपर अपनी सुपीरियॉरिटी जताने के लिए उसको नीचा दिखाया जाता है, उससे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाया जाता है और उसे एक तरीके से उसकी खुद की नज़रों में इमेज गिराई जाती है। अभी कल्याणी, तुमने कहा कि खुद की मर्जी के खिलाफ कुछ काम करवाए जाते हैं। अगर मैं तुम्हें पॉइंट आउट करने के लिए कहूँ, कौन कौन से काम है जो स्टूडेंट से उनकी मर्जी के खिलाफ करवाए जाते हैं? काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। ये मैंने लड़कियों में नहीं देखा, बट मैंने लड़कों में देखा है। अगर कोई ग्रुप में इंक्लूड होना चाहता है तो वो उसे हमेशा गलत काम करने को कहते हैं, या फिर जाके इसको ये करिया, इसको ये करिया। ये उनका तरीका है ये उसे ये दिखाने का कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर तू ये नहीं करेगा तो तू स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। आई थिंक कि बुली वो लोग करते हैं जो अपने आप को कूल या फिर स्मार्ट दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, जो सामने वाले को कमज़ोर दिखाकर और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग दिखाकर कूल बनना चाहते हैं। बेसिकली क्लास के अंदर छोटे छोटे कमेंट्स करना किसी पे, या फिर चलते हुए किसी को भी टीज़ करना, वो बुली हो सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो, पर लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं। चलिए दर्शकों, अभी एक और स्टूडेंट हम मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह रोका जा सकता है खास तौर पर रैगिंग और या फिर स्कूल्स में जो कहा जाता है, वर्ड यूज में लिया जाता है बुली, उसे किस तरह रोका जा सकता है स्कूल्स में, बताइए आप।
जो लोग रैगिंग करते हैं या फिर बुली करते हैं उन लोगों को कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स शो करके, नहीं तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनसे एक्चुअली उनको लाइफ शो करके कि आगे जाकर उसकी लाइफ में सिर्फ वो सप्रेस्ड रहेगा और कभी कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप पर मूव ऑन करना चाहूँगा, आप बताइए किस तरह रोका जा सकता है बुलिंग जो होती है स्कूल्स में उसे, और अगर टीचर्स की बात करें तो उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? तो टीचर्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बुलिंग को कंट्रोल करने में, कि वो उनको थोड़ा इन द एज ऑफ एडोलसेंस जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं अगर कोई उनको बुली करे। जो सीनियर्स हैं उनको समझाना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन है, अगर और कि उनका कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन किया तो वो उनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जिससे स्कूल के रेप्यूटेशन पे भी आ सकता है कि क्योंकि स्कूल्स में हो रहा है। बस मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब किसी भी स्टूडेंट के साथ बुलिंग होती है और या फिर रैगिंग होती है, तो आपको क्या लगता है कि और जो साथ में सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें उस चीज़ को रोकना चाहिए? वो उस चीज़ के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं, उसका रिवॉल्ट करके कि नहीं ये गलत है, सामने उसका साथ देके कि जो उसको बुली कर रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होके उसकी कंप्लेन करके उसको बता के कि वो जो भी उसको बोलेगा वो उसके दिमाग पे कैसे अफेक्ट कर सकता है, और जो भी उसके साथ हो सकता है पूरी लाइफ में वो सुन के जो भी। आपको लगता है कि कभी कंप्लेंट की जाती है स्कूल्स में बुलिंग करने की? होती है कंप्लेंट, मैं तो ज़रूर करूँगी। हाउ मेनी कंप्लेंट्स यू हैव सीन टिल डेट? मैंने खुद ने 6th और 7th में 2 बार कंप्लेंट कर चुकी है। अगर व्हाट इज द इंसिडेंट, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? एक लड़का था क्लास में, तो उस क्लास में एक और लड़की थी, वो थोड़ी सी शांत सी रहती थी और मतलब थोड़ी सी अजीब सी दिखती भी थी, तो किसी भी लड़के को कि तुझे तो उसके साथ बैठा देना चाहिए। वो मैंने उसको साफ बोला कि ये कोई भी तरीका नहीं है कि तुम किसी भी, और ना तुम्हारे पास राइट है कि तुम किसी के लिए भी ऐसे बोल सको कि ना उसके साथ कर दूंगा। तुम्हारे पास क्या राइट है कि तुम उससे बोल सको? खुद को तो देख लो पहले। आप मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत बार ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स के मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि स्टूडेंट सुसाइड कमिट करने तक के लिए सोच लेते हैं। वो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है? समटाइम्स व्हाट हैपन कि नॉर्मली है कि जैसे भी कोई भी से चिढ़ाता है कि हाँ देखो मोटी लड़की है, मोटी ये यहाँ फिट नहीं हो पाएगी, हाँ नहीं हो पाएगी वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर जो स्टूडेंट है उसको खुद को भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि हाँ बोले तो जो बोल रहा है, उनको अपने मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सो व्हाट आई एम फिट समटाइम्स कि जैसे कि आजकल के स्टूडेंट्स में क्या होता है कि जब भी कोई भी कुछ बोल देता है वो उनको बुरा लगता है, वो शांत बैठ जाते हैं एकदम लाइक दिस। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, कुछ बोल देता है तो जल्दी छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है, बल्कि आज स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको लगता कोई बात नहीं छोड़ो। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हमारी इस विशेष प्रस्तुति में।